नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप पन्नू है। मैं आज आपको आँख के अंदर यूज होने वाली लेजर्स के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जब लेजर्स का यूज मेडिकल साइंस में होने लगा तो वो आँख एक ऐसा ऑर्गन था जिसमें इसका सबसे पहले यूज होना स्टार्ट हुआ और आँख के डिफरेंट पार्ट्स में इसका यूज होता है। आँख में लगभग 4 तरह की लेजर्स का यूज होता है। आपने सबसे कॉमन सुना हुआ है कि लेजर करवा लिया, चश्मे का नंबर उतरवा लिया। वो मोस्ट कॉमनली यूज लेजर है जिसको हम लेसिक लेजर बोलते हैं। इसमें हम आँख की कॉर्निया, जो आँख के बाहर वाला पार्ट है, उसकी शेप चेंज करते हैं, उसको लेसिक लेजर बोलते हैं। दूसरी लेजर है जिसका आँख के लेंस का ऑपरेशन हो गया और उसके पीछे झिल्ली आ जाती है, उसको हम लियाग लेजर बोलते हैं। ये ऑपरेशन के लेंस लगने के लगभग 3 महीने से लेके 1 साल या 2 साल में आती है झिल्ली। हर पेशेंट में नहीं आती, जिसमें आती है उसमें उसकी जरूरत पड़ती है। तीसरी लेजर है जो हम ग्लोकोमा के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम आइरिस के अंदर एक होल बना देते हैं। और चौथी लेजर है जो हम रेटिना के लिए यूज़ करते हैं, रेटिना लेजर्स। तो मोस्ट कॉमनली हम लेसिक लेजर और रेटिना लेजर इनका यूज़ होता है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कई बार मेरे पास जब रेटिना के पेशेंट आते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको लेजर करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब कर दीजिए। और रेटिना की लेजर की इंडिकेशन अलग होती है। कई बार आँख के पर्दे के कोई पेरिफेरी में छोटा होल है जो कि आँख का पर्दा फ्यूचर में जाके आँख के पर्दे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, आँख का पर्दा फट सकता है, उसके लिए लेजर करते हैं। तो वो लेजर करने के बाद में कई बार पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे दिखाई तो उतना ही दे रहा है, मेरा चश्मा तो नहीं उतरा। तो अब मैंने एक रूल बना लिया कि जब भी मैं बोलूँ साथ में ये बताता हूँ कि ये आपका जो लेजर है ये चश्मा उतारने वाला लेजर नहीं, ये आँख के पर्दे का लेजर है, जिससे केवल आपका होल बंद किया जाएगा। इससे आपकी ना ही तो रोशनी कम होगी ना ही बढ़ेगी। चश्मा उतारने वाली लेजर है उसको हम लेसिक लेजर बोलते हैं। वो केवल 18 साल की उम्र के बाद में ही किया जाता है। अगर आपका चश्मे का नंबर बढ़ना रुक गया है, कम से कम 6 महीने से रुका हुआ है, तभी किया जाता है। आपके कॉर्निया, जो आँख का बाहर वाला पार्ट है, उसकी थिकनेस एक पर्टिकुलर थिकनेस से ज़्यादा है तभी किया जाता है। हर पेशेंट में नहीं किया जाता है। और यूजुअली आजकल नई टेक्निक आ गई है, बट हम कोशिश करते हैं 40 साल से पहले, मतलब 18 से 40 साल के बीच में ही किया जाता है। आँख के पर्दे का लेजर कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आँख के पर्दे में कोई होल है या आपको शुगर है या हाइपरटेंशन है, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मली उन पेशेंट्स में आँख के पर्दे के लेजर की रिक्वायरमेंट रहती है। ग्लोकोमा वाले पेशेंट के लिए हम लेजर करते हैं, ग्लोकोमा के लिए, जिसको हम याद PI बोल देते हैं। तो ये 4 तरह की लेजर्स थी। इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश थी आपको चारों का डिफरेंस बताऊं, ताकि आप कभी कल हॉस्पिटल में जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी दिखाएं ताकि उन्हें भी पता चले हर लेजर एक ही नहीं होती, अलग अलग लेजर है और आपको इससे सहायता मिली होगी। मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।